आज का जो लेक्चर है जी इसमें हम देखेंगे लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड जो लेवलिंग के ऑपरेशन में हम यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड ये एक एग्जांपल है, एनन बसाक की बुक से मैंने उठाई है और इसका पेज नंबर देख लें 180 पर ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमें जो डाटा गिवन है वो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारे पास 10 डिफरेंट स्टेशन अवेलेबल हैं और इन 10 डिफरेंट स्टेशंस पर हमारे पास रीडिंग्स उसने गिवन है। उसके बाद हमें पहले स्टेशन पे रिड्यूस लेवल की वैल्यू दे दी गई है जो मेरा बेंचमार्क है 98.085। इस न्यूमेरिकल में मैंने क्या करना है, तमाम 10 स्टेशंस पे बाकी जितने भी रिड्यूस लेवल्स हैं वो सारे मैंने कैलकुलेट करने हैं और उसके एंड पे मैंने अरिथमेटिकल चेक्स लगा देने हैं कि मेरे जो रिड्यूस लेवल हैं वो ठीक भी हैं या नहीं। अच्छा जी, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए ऊपर एक मैंने फिगर ड्रॉ की है। इसको अगर आप देखें तो इस गिवन डाटा पर मुझे ये कहा गया था कि मेरा फोर्थ पॉइंट और एट्थ पॉइंट ये वाले मेरे चेंज पॉइंट्स हैं, यानी कि इन दो पॉइंट्स पे मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है। तो ये दो पॉइंट ऐसे होंगे जिन पे बैक साइड रीडिंग भी लूँगा मैं और फोर साइड रीडिंग भी लूँगा। तो ये ऊपर अगर हम डायग्राम देखें तो सबसे पहले जहाँ से मेरा सर्वे स्टार्ट हुआ पॉइंट वन, इसका मुझे रिड्यूस लेवल पहले से क्वेश्चन में गिवन था 98.085 और इसी पॉइंट का मुझे टेबल में बैक साइड वैल्यू भी गिवन थी 3.150। अब ये जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है इसमें बैक साइड की रीडिंग्स भी मुझे गिवन है, ये इंटरमीडिएट साइड की भी वैल्यू सारी गिवन है और फोर साइड की वैल्यूज़ भी सारी गिवन है। मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है और रिड्यूस लेवल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब इस स्पेसिफिक न्यूमेरिकल में मैं ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम फिल करूँगा। तो इन बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड की वैल्यूज़ को यूज़ करके मैंने ये एक डायग्राम ड्रा कर दी है। ये यहाँ से पहला स्टेशन शुरू होता है, फिर दूसरा, तीसरा और आगे जाके वो स्टेशन लास्ट है जो कि स्टेशन 10 है। अब स्टेशन 1 पे मुझे रिड्यूस लेवल क्वेश्चन में दे दिया गया है, ये मेरा बेंचमार्क है 98.085 मीटर्स और इस पे मुझे बैक साइड की रीडिंग भी दे दी गई है 3.150। अब मैं स्टेशन 1 के सामने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करता हूँ लोकेशन ए पे और मैं इसकी बैक साइड रीडिंग जो कि 3.150 थी इसको बेंचमार्क की वैल्यू में जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाता है 101.235। अब अगले जितने भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, इनको यूज़ करूँगा मैं और इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके इनका रिड्यूस लेवल मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो जब मैं स्टेशन 2 पर आता हूँ, स्टेशन 2 की जो इंटरमीडिएट साइट है यानी कि ये 2.245, इसको मैं जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू से माइनस करता हूँ तो मेरे पास स्टेशन 2 का रिड्यूस लेवल आ जाएगा। अगेन इसी पॉइंट से मैंने पॉइंट स्टेशन 3 पे इंटरमीडिएट साइड पड़ी थी 1.125। अब इस वैल्यू को जब मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू से माइनस करता हूँ तो मेरे पास स्टेशन 3 का रिड्यूस लेवल आ जाता है 100.110। अब मैंने क्या किया, मेरा जो फोर्थ स्टेशन था ये चेंज पॉइंट था, तो लोकेशन ए से स्टेशन 4 पे मैंने अपनी लास्ट रीडिंग पढ़ी जो कि मेरी फोर साइड रीडिंग होगी, वो थी 0.860। अब इस 0.860 को जब मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू में से माइनस करता हूँ तो मेरे पास स्टेशन 4 का रिड्यूस लेवल आ जाता है 100.375। अब मैंने लोकेशन ए से इंस्ट्रूमेंट उठाया, लोकेशन बी पे आके सेट कर दिया। अब मुझे लोकेशन बी पे दोबारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, लोकेशन बी पर मैंने बैक साइड रीडिंग ली स्टेशन 4 से जो कि 3.125 थी। अब इस 3.125 वैल्यू को जब मैं स्टेशन 4 पे रिड्यूस लेवल की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट थी उसमें ऐड करता हूँ तो मेरे पास लोकेशन बी का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाती है 103.500। अब इस के बाद स्टेशन 5 पे मैंने जो इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग पढ़ी थी उस रीडिंग को जब मैं 103.500 में से माइनस करता हूँ तो मेरे पास रिड्यूस लेवल आ गया स्टेशन 5 का 100.740। अगेन स्टेशन 6 की
इंटरमीडिएट साइट है 1.835, ये 1.835, इसको जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास स्टेशन 6 आ जाता है 101.665। अगेन इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि लोकेशन बी पे अभी इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ चेंज नहीं हो रहा, तो इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जब मैं स्टेशन 7 की इंटरमीडिएट साइट को, जो कि 1.470 है, माइनस करता हूँ तो मेरे पास रिड्यूस लेवल आ जाता है स्टेशन 7 का, जो कि 102.030 है। अब मैंने क्या किया, अगेन मुझे कहा गया था स्टेशन 8 पे मेरा चेंज पॉइंट है, यानी कि ये स्टेशन 8 है, ये मेरा चेंज पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, लोकेशन बी से अपने स्टेशन 8 पर अपनी फाइनल रीडिंग पड़ी, जो कि 4 साइड थी 1.965, वो यहाँ पर लिखी हुई है, ये देख सकते हैं आप। अब मैंने क्या किया, लोकेशन बी से अपना इंस्ट्रूमेंट उठा के लोकेशन सी पे आके सेट किया। अब मुझे करना क्या था, मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करनी है लोकेशन सी की। स्टेशन 8 का रिड्यूस लेवल हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं 108.538। इसमें से जब आप अपने बेंचमार्क की वैल्यू इसमें ऐड करेंगे, जो कि ये हुई है 101.535 में, जब जो मेरे पास स्टाफ रॉड की रीडिंग थी जो कि बैक साइड होगी स्टेशन 8 पे 1.225, वो मैंने ऐड की तो मेरे पास लोकेशन सी की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई 102.76 मीटर्स। अब मैंने स्टेशन 7 पे रीडिंग पड़ी थी 2.390, जब इस रीडिंग को मैं इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू से माइनस करता हूँ तो मेरे पास स्टेशन 7 का रिड्यूस लेवल आ गया 100.370। एंड फाइनल रीडिंग अगेन इस लोकेशन सी से जब मैं स्टेशन 10 पे रीड करूँगा, स्टाफ रॉड की रीडिंग मेरे पास क्या थी 3.035, क्योंकि यहाँ पे मेरा सर्वे ख़त्म हो रहा है इसलिए ये 4 साइड रीडिंग तस्वर होगी। तो इस 3.035 को जब मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू में से माइनस करता हूँ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू ये आपके सामने लिखी है लोकेशन सी पे 102.76 में से जब मैं 3.03 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 99.725 मीटर्स। अब मैंने अरिथमेटिकल चेक्स इस पे लगाने हैं। जो लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन मेथड होता है इस पे हमारे पास 2 अरिथमेटिकल चेक्स अवेलेबल होते हैं, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड, और लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल। इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, बैक साइड की समीशन चाहिए तो ये बैक साइड वाली कॉलम पे जितनी भी वैल्यूज़ थी सबको मैंने ऐड कर दिया, इसी तरह फोर साइड वाले कॉलम की सारी वैल्यूज़ ऐड कर दी। इन वैल्यूज़ के इस फार्मूले में इंसर्ट किया तो मेरे पास आंसर आया प्लस 1.640 मीटर्स। लास्ट रिड्यूस लेवल की रीडिंग थी 99.725 और फर्स्ट रिड्यूस लेवल की रीडिंग थी 98.085, माइनस किया तो 1.640 आ गया। दोनों की वैल्यूज़ मैच कर रही हैं, इसका मतलब है मैंने ये जो रिड्यूस लेवल्स कैलकुलेट किए हैं ये एक्यूरेट हैं, इसमें कोई गलती नहीं है।